नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉशिंगटन में हुए उस कार्यक्रम के बारे में जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा हुई। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते किस कदर खराब हो चुके हैं ये भारत ने नहीं बल्कि वहां अमेरिका के ही एक सांसद ने पोल खोल कर रख दी। ये तक कह दिया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते 30 सालों में अब तक सबसे निचले स्तर पर हैं। भारतीय मूल के रो खन्ना, जी हां, उन्होंने एक कार्यक्रम में जो वॉशिंगटन में आयोजित हुआ था वहां उन्होंने ट्रंप की बखियां उधेड़ के रख दी है और अमेरिका को आईना दिखा दिया कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे मनमानी के कारण किस तरह से हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों पर जबरदस्त असर पड़ा है। क्या कुछ कहा है रो खन्ना ने, ये आपको आगे सुनवाएंगे। ये कार्यक्रम कहां हुआ ये भी बताएंगे, एक एक करके सब कुछ करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से सरगाई गौर के सामने ये घटना घटित हुई है। तो ये जो अमेरिकी सांसद हैं रो खन्ना, उन्होंने जो एक कार्यक्रम था वॉशिंगटन में, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट, उसमें वो शिरकत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ट्रंप की मनमानी, अमेरिका के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिया। ये तक कह दिया कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, मुंह पर बोलूंगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। सुनिए, उन्होंने जो धमाकेदार बयान दिया है वो आपको सुनवाना जरूरी है। पहले तो आपको हम सुनवाते हैं। I'm not one to mince words. I sort of tell things as they are. The U.S.-India relationship has been at the lowest point in the last 30 years. Trump's policies of getting into a war in Iran has been utterly destructive. It has been utterly destructive to the prices in India of gas. Talk to Jay Shankar if you don't believe me. The idea that we engaged in a unilateral war without our allies, without even consulting Europe or Canada or India, and made a mess of the world has hurt our credibility. And then the irrationality of the tariff war. I was in China, and the Indian ambassador said to me, a generation of trust has been lost by this president of yours. See, if we don't speak the truth about the damage that this president has done, not only at home but abroad, then we're just not living in reality. The new generation is not only going to have to rebuild America, we're going to have to rebuild our relationships around the world. And I contrast one of the greatest presidents with arguably the worst president in our history, FDR, with Donald Trump. And what was the difference? See, FDR actually believed in the self-determination of people. FDR was a supporter of what my grandfather was doing, Amarnath Vidyalankar, working with Lala Lajpat Rai, working with the Indian independence movement in jail in the 1930s, in the jail in the 1940s. And when Winston Churchill said that the British Empire should not set, FDR is the one who said, Churchill, you're wrong. America is for decolonization. America is for freedom. America is for being a good neighbor. America is for the principle of human rights and liberty, not just in the United States, but around the world. इसी कार्यक्रम में सर्जियो गौर मौजूद थे। वो भारत अमेरिका के रिश्तों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रो खन्ना ने वो कह दिया जिसकी कल्पना अमेरिकी राजदूत को नहीं था, क्योंकि वो तो तारीफ कर रहे थे, वो तो तारीफों की पुल बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ट्रंप तो भैया ऐसे हैं कि वो मोदी को बहुत पसंद करते हैं, भारत अमेरिका के रिश्ते जो हैं आने वाले 50 सालों तक मजबूत रहेंगे, ऐसी नींव डाल दी गई है। लेकिन रो खन्ना ठीक उसके विपरीत कह रहे थे और उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। जो बयान हमने आपको सुनवाया उसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए चिंता जताया और उन्होंने यह तक कहा कि हाल ही में जब वो अपनी चीन की यात्रा पर गए तो भारतीय राजदूत के हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों के कारण एक पूरी पीढ़ी का भरोसा टूट गया है। उन्होंने भारतीय राजदूत को कोट करते हुए कह दिया
कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट नेता ने अपने भाषण में कहा है कि घुमा फिराकर वो बात नहीं करते और बीते 30 सालों में भारत अमेरिका के रिश्ते जो अपने सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। ट्रंप रिपब्लिकन है। खन्ना ने जो है अपने जो भाषण में कहा वो इसलिए भी कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो वो डेमोक्रेट्स के हैं, ट्रंप रिपब्लिकन है, इसलिए आलोचना की गई। लेकिन रो खन्ना ने जो कहा वो बड़ी वास्तविकता से हिट करता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि भैया आपने ईरान में युद्ध कर दिया, किसी से पूछा नहीं, भारत के लिए मुसीबत बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ जो इमिग्रेंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भड़काऊ बातें कर रहे हैं, राष्ट्रपति का रवैया भड़काऊ है, अमेरिका आने वाले इमिग्रेंट्स की कमी की बात करना, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपने आने वाले टैलेंट को गलत तरीके से पेश कर रहा है। एआई के क्षेत्र में अमेरिका सबसे आगे होने के बारे में ट्रंप की बातों का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेसमैन ने यह तक कहा कि टॉप एआई रिसर्चर्स में से 38% चीनी मूल के हैं, 72% के पास विदेशी डिग्रियां हैं। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ये नहीं जानते कि हम टैलेंट को भर्ती करने की जरूरत है, ना कि उन्हें दूर भगाने की। यानी कि उनका एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ सर्जियो गौर क्या कहते हैं। सर्जियो गौर जो हैं उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली की दोस्ती मजबूत हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधि ने बताया कि जब वो एक भारतीय मंत्री से बात कर रहे थे, नाम नहीं बताया उन्होंने, भारतीय मंत्री से बात का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते 50 साल बाद भी मजबूत रहेंगे, ऐसी नींव पड़ गई है। गौर ने कहा है कि अपने बीते हफ्तों में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान जो है उनसे भारतीय मंत्री ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि आप खबर चाहे जो भी देखें, लेकिन रिश्ता जो है ये 50 साल मजबूत रहेगा, ऐसा उन्होंने दावा कर दिया। सर्जियो गौर ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं। As you know, I think I've shared this story with you. A couple of months ago, I was with the president at UFC in Miami, and we're sitting backstage, and he said to me, "Let's call the prime minister." And I said, "Sir, it's 6 a.m. in the morning there." He said, "He'll be up. He's like me. He doesn't sleep." And so by the time we were able to get a hold of the prime minister, I remember I think I reached out to Vinay and some others in Delhi. The president was already on stage. He got announced, so we scheduled the call for the next day. But the message there, the louder message of that story is when you're friends with somebody, not everything has to be scheduled. And the president truly considers the prime minister a friend. And when you're friends with somebody, you pick up the phone, you say, "How are you doing?" Not everything has to be scheduled 6 weeks in advance at 2 p.m., in the afternoon. And that is how he sees India. तो एक तरफ डेमोक्रेटिक नेता रो खन्ना ने आईना दिखाने का काम किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राजदूत जो भारत के में अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गौर, उन्होंने भारतीय मंत्री का ही हवाला देकर यह बात कह दी। तो कुल मिलाकर दोनों ही अमेरिकन नेताओं का कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ये बताता है कि इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने मनमर्जी से काम करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं झटका लगा है और उसको लेकर एक राय नहीं है, सहमति नहीं है। जिस फोरम पर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में ये बातें हुई हैं, दरअसल ये कोई देखिए सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये दरअसल दोनों ही देशों के टॉप बिजनेसमैन और तमाम जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इसके जरिए चिंतन मंथन करते हैं और लगातार बीते कई विगत वर्षों से लगातार इसके जरिए चिंतन मंथन का कार्यक्रम हो रहा है, जिसके जरिए भारत अमेरिका के कारोबारी रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, भारत अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बहुत अहम है। लेकिन जिस तरीके से एक ग्लोबल कार्यक्रम में इस तरह की बातें सामने आई हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि ट्रंप के रवैये पर जो है लोग नाराज हैं। भारत के अंदर भी ट्रंप के मनमाने रवैये से टैरिफ का मसला रहा हो या दूसरे मसले रहे हैं, फ्यूल का मसला रहा है, तो उसको लेकर नाराजगी रही है। और बार बार भारत हालांकि अपने सरकारी बयान में ये कहता रहा है कि किसी के कहने से वो कोई अपनी नीति नहीं बदलेगा, भारतीय लोगों के हित में जो होगा वो फैसला लेगा। रशिया पर तमाम तरह की पाबंदी लगाने के बाद, टैरिफ लगाने के बाद भी तेल कारोबार भारत और रूस के बीच जारी है। एक बार फिर भारत रूस के बीच में रिकॉर्ड कायम हो रहा है तेल कारोबार का। तो ये मामले में जो है स्थिति दूसरी दिखाई पड़ती है, लेकिन टैरिफ के मामले में यही वजह है कि अभी भी जो ट्रेड डील फंसा हुआ है उसमें यही है कि भारत कह रहा है कि भैया हमें हमारे पड़ोसियों से हमें थोड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त दो, तभी तो हम ये डील फाइनल करेंगे। जब डील में हमारा फायदा ही नहीं है तो हम तुम्हारे साथ डील क्यों करें।
अमेरिका 50 तरह के डिमांड्स भी कर रहा है, इसीलिए लगातार इस पर मंथन करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 99% मामला फिक्स हो गया है, 1% फंसा हुआ है। अब यही 1% का पेच जो है वो लंबा खिंच रहा है, इसको लेकर सवाल हो रहा है। हालांकि ट्रंप के रवैये पर सवाल तो जानते हैं आप, बहुत वाजिब भी है। ईरान को लेकर कभी वो कहते थे सिविलाइजेशन मिटा देंगे, फिर कहते हैं बात कर लो, फिर कहते हैं ब्लॉकेड लगा देंगे, फिर कहते हैं ब्लॉकेड हटा दिया, कहते हैं टोल नहीं देने देंगे, पैसा नहीं मिलेगा, फिर कहीं से खबरें आ रही हैं कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति भी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि यहाँ पैसा आने वाला है। तो तमाम तरह की बातें हैं और इसमें भारत अमेरिका के रिश्ते इस वक्त जो है कई दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात को आश्वस्त कर रहा है कि पहले के मुकाबले इस वक्त बहुत मजबूती है, मिलिट्री पार्टनरशिप जबरदस्त मजबूत हुई है, दोनों देशों की सेना एक दूसरे के साथ लगभग हर महीने जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम में शिरकत कर रही होती है। तो बड़े बदलाव जो है यहां दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के दावों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है नहीं लेना है ये तो दर्शक भी तय करें। लेकिन अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद जो हैं, भारत अमेरिकी मूल के रो खन्ना जो हैं कांग्रेसमैन, वो जिस तरह से उन्होंने बात कही है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को उन्होंने आईना दिखा दिया है। आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।